हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेशित क्षेत्र को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपना जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस जो वीडियो था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि का अदिश राशि है, और एक बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न किया था। एक बार उस सूत्र को मैं वापस लिख देता हूँ, और वहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफ वगैरह रह गए थे, उनको हम यहाँ बना लेते हैं। देखो बच्चों, अपना जो टॉपिक था वो क्या था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पॉइंट डालता हूँ यहाँ पे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना है, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे क्या फॉर्मूला क्या आया था सर, ये आया था E = KQ/R²। ये हमारे पास में एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जो हमें याद होना चाहिए। एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, KQ/R²। ठीक है। अगर मैं केवल बच्चों निर्वात की बात करूं तो निर्वात के लिए बच्चों ध्यान रखना, इसको मैं नाम देता हूं E0। नीचे की तरफ नोट लगा दिया, नोट का मैंने स्पेशली निर्वात के लिए वर्ड यूज किया है ना, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। के की जगह क्या जाएगा, 1/4πε0 Q/R²। समीकरण नंबर 1 सिंपल सा है। के का मान निर्वात के लिए कितना होता है, 1/4πε0 हो गया ना, 1/4πε0। और माध्यम में क्या होता है, माध्यम के लिए मैं यहाँ वर्ड यूज कर देता हूँ EM, M फॉर मीडियम। ठीक है ना, EM का हमने क्या मीडियम के लिए यूज किया है। वहां पे के का मान जब हमने पढ़ा था शुरू के अंदर, तो यहाँ पे आया था 1/4πε0 Q/R²। पता नहीं कैसे लिखा है, कूलॉम के नियम बताया था ना, माध्यम के लिए और निर्वात के लिए के का मान क्या होता है। अब दूसरी चीज बच्चों ध्यान रखना, एप्सिलॉन जो है ना वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, और माध्यम की विद्युतशीलता को हम क्या लिखते हैं, देखो जो माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है क्या होती है, ε0 × εr होती है। याद है ना, εr बराबर क्या करवाया था, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। तो उस फॉर्मूले पुट करो, देख क्या आ रहा है, जैसे आप पुट करते हो तो EM बराबर क्या आ रहा है, 1/4πε0 × εr, और ये आ गया Q/R²। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये पहला जो आपका समीकरण उसमें चेक करो, इसको चेक करो, Q/4πε0R², सेम टू सेम E0 ही है, केवल एक्स्ट्रा टर्म क्या है ER, तो ये आ गया E0/εr। इसका मतलब माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात की तुलना में 1/εr हो जाता है, और εr का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, पता है ना। केवल निर्वात के लिए ही εr का मान 1 होता है, बाकी सभी माध्यमों के लिए εr का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। अब जब εr का मान 1 से बड़ा है, तो मुझे बच्चों एक चीज बताओ, आप E0 में की संख्या का भाग दोगे तो EM घटेगा कि बढ़ेगा, सर EM E0 की तुलना में कम ही है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह हमेशा कम होती है, किससे, ε0 से। तो इसको मैं यहां बनाता हूं आपका लेस देन E0। ठीक है, EM का मान E0 से छोटा होगा, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। बल भी माध्यम में क्या होता है, घट जाता है, वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी माध्यम में क्या हो जाती है, घट जाती है। निर्वात में सर्वाधिक रहेगी, जब आवेश के चारों तरफ निर्वात रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। चलो ठीक है, अब यहां से ग्राफ बनाते। देखो बच्चों, यहां अपने पास में फॉर्मूला क्या आया, E इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास में सर, E इक्वल टू आ रहा है KQ/R²।
आर स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, देखिए यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस किस पे निर्भर कर रही है। एक तो ई समानुपाती है कैपिटल क्यू के, वह एक समानुपाती है 1/r² के। इसका मतलब सर यहाँ पे देखो हमने दो आवेश यूज किए थे यहाँ पे, जब हमने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया था तब एक तो हमने स्रोत आवेश लिया था और एक हमने परीक्षण आवेश भी लिया था। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी परीक्षण आवेश का मान नहीं आया। परीक्षण आवेश केवल परीक्षण के लिए काम में लिया गया, चेक करने के लिए काम में लिया गया कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है। इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, ये इस आवेश का ही था, परीक्षण आवेश का नहीं था। परीक्षण आवेश तो खाली चेक करने के लिए हम लेके आए थे। इसका मतलब यह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इसी आवेश की है, किसकी, कैपिटल क्यू आवेश की। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में क्या देख रहे हैं सर, कैपिटल क्यू आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बच्चों ध्यान रखना, आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा, आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा, 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम, आवेश का परिमाण बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। दूसरा अगर आप क्या कर रहे हैं, दूसरी जो निर्भरता वो क्या करी है, दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। और कैसे घटेगी, देखो बच्चों यहाँ पे परवलयाकार में ई समानुपाती 1/r²। तो यहाँ पर हमारे पास में ग्राफ कैसा आ जाएगा सर, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आर है, तो ग्राफ आ जाएगा अपना इस तरह से, क्योंकि ई समानुपाती है या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। विद्युत एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉर्मूले में देख लो बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, ये अपना एक छोटा सा पॉइंट था जिसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, अब यहाँ से किसी भी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मल सा मैं ले लेता हूँ इस बिंदु आवेश के कारण पे। तो एक बार आया हुआ अपने बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 नैनो कूलाम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। करो बच्चों, देख कैसे करेंगे सर, सिंपल सा आपने बोला 1 नैनो कूलाम आवेश से। अब 1 नैनो कूलाम में तो बिंदु आवेश हो गया, छोटा सा एक पॉइंट चार्ज हो गया, उसकी वजह से उससे 1 मीटर की दूरी पर अपन क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना, बिंदु आवेश लिखा हुआ मिलेगा अपने को और ये बिंदु आवेश ही है आपका। ठीक है, तो बताओ कैसे करें सर। अभी आपने कहा कि एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, KQ/r²। तो बच्चों सबसे पहले देखो, बताओ क्या क्या दिया है, Q का मान कितना है, 1 नैनो कूलाम। 1 नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करो, 10⁻⁻9 कूलाम। R का मान कितना दिया है, 1 मीटर। तो बच्चों देखिए E का मान कितना हो जाएगा सर, E का मान हो जाएगा KQ/r²। अब जब भी क्वेश्चन के अंदर निर्वात वगैरह कुछ भी नहीं दिया हो तो हम उसको निर्वात ही लेके चलते हैं। इसका मतलब यहाँ K का मान कितना हो गया, निर्वात के लिए K का मान याद है ना, बिल्कुल सर याद है, 9 × 10⁻9। Q का मान कितना हो गया, 10⁻⁻9 कूलाम। r² कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है सर, सिंपल सा यहाँ पे केवल 9 आ रही है। 10⁻9 से 10⁻⁻9 कट गया, घाते जुड़ जाती, देखो 9 - 9 0 हो गया और 10⁻0 1 हो जाएगा। तो अपने पास में 9 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मात्रा क्या हो जाएगा, मैंने दो मात्रा लिखवा रखी, या तो न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। आंसर आएगा 9 न्यूटन पर कूलाम या 9 वोल्ट पर मीटर। दोनों मात्रा का आप लोगों को मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। चलो देखो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत, या इसी पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, बहुल आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुल आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेश है, उनके कारण किसी एक बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दूसरा इसी को हम क्या ले सकते हैं, बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुल आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऊपर वाला टॉपिक दोनों सेम है। अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने पहले आपको काफी बार समझा दिया, जब हमने बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा तब भी मैंने एक चीज बताई थी, इसको ट्रिक याद करनी है। अध्यारोपण का सिद्धांत हमेशा बहुत सारे सदिश होंगे उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है, और इसका मतलब ही होता है जो परिणामी होता है ना, वो अलग अलग सदिशों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अब वो चाहे बल हो, चाहे वेग हो, चाहे संवेग हो, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट है क्या। तो यह स्टेटमेंट बच्चों क्या है कि किसी बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, किसी बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी बिंदु आवेशों द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है, के सदिश योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गया। ये सेम टू सेम बलों में लिखा था अपन ने। क्या बोला है यहाँ पे, किसी बिंदु आवेशों के निकाय, मैं यहाँ पे और मिलता हूँ, ये मेरे पास में n बिंदु आवेश है, ये सभी मान लो धनात्मक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, इस दिशा में, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, E1 वेक्टर। Q2 के कारण दिशा किधर आएगी, इस दिशा में, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, E2 वेक्टर। Q3 के कारण किधर रहेगी, इस दिशा में, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, E3 वेक्टर। और Q1 के कारण किधर रहेगी, इस दिशा में, मैंने इसको डायरेक्शन दे दी इस दिशा में। ये आ गया आपका En वेक्टर, देखो। और ये रहा अपना बिंदु P, और ये दूरी भी आप लेना चाहो तो R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn जो भी आ गया। तो वो खुद ही कहना चाह रहा है कि ये बिंदु आवेशों का निकाय था अपना, ये जो था
ये बच्चों हमारे पास में क्या था, एक बिंदु आवेशों का निकाय था, जिसमें इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्रीयता किसके बराबर आई, इन अलग अलग आवेशों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्रीय तीव्रताएं हैं इनके सदिश योगफल के बराबर। मतलब सिंपल सा ही है सर, आपने जैसा स्टेटमेंट लिखा है ना वैसा हम लिख देंगे कि बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है वह पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, केवल परिमाण नहीं जोड़ना, कभी भी गलती मत कर देना सदिशों में। जब हमारे पास में अलग अलग सदिश अलग अलग दिशाओं में होते हैं तो परिणामी कभी भी परिमाण जोड़ के नहीं निकाला जाता है, दिशा साथ में रखी जाती है, आई केप, जे केप, के केप, आर केप जो भी हम रखते हैं। बिना दिशा के अगर आपने डायरेक्ट जोड़ दिया तो फिर वो आपने अदिश योगफल कर दिया, दिशा का ध्यान ही नहीं रखा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर En का वेक्टर। ये अपने पास में क्या आ गई, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बिंदु आवेशों के निकाय के कारण। सिंपल सी चीज है, इसको आप आगे बढ़ाना चाहो, आगे सोल्व करना चाहो तो दूरी याद कर लो। सर E1 की जगह आप क्या लिख दोगे, K Q1 बटे R1 का स्क्वायर, और दिशा दे दोगे कौन दिशा में है, R1 केप। यहाँ R1 केप क्या है, इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश है। किसकी दिशा में, E1 वेक्टर, या फिर बोल दोगे सर यहाँ बिंदु कुछ भी नाम दे दो आप, A B C और या आप नाम दे दो N। AP दिशा में क्या है, इकाई सदिश है, A से P की दिशा में। सीधी सी बात, इकाई सदिश ही तो है। इकाई सदिश क्या होता है, केवल दिशा को बताता है। इसी तरह से E2 वेक्टर की आप क्या कर सकते हो सर, K Q2 बटे, पहले तो परिमाण निकालेंगे अपन, K Q2 बटे R का स्क्वायर, और R भी कौन सा, R2 का स्क्वायर। फिर इसकी दिशा देने के लिए हम क्या मान लेते हैं, R2 केप कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे डॉट 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 करके K QN डिवाइडेड बाई RN का स्क्वायर, और इनटू यहाँ क्या लगा देंगे, RN केप लगा देंगे। जहाँ पर ये जितने भी केप लगा रहे हैं सब इकाई सदिश है जो केवल दिशाओं को बता रहे हैं, और दिशाओं को बताते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों एक K कॉमन आ रहा है तो K को कॉमन कर लो, तो सर हमारे पास में EP बराबर क्या आ रहा है, EP बराबर आ रहा है सर K कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या आ रहा है Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, डॉट डॉट आप करते गए, और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, मैं ऐसे करता हूँ नेक्स्ट पेज पे ही, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा शायद उधर से आपको, ठीक है ना। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेता हूँ इसको, देखो यहाँ पे देखो उस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, और क्या बच रहा है यहाँ बच रहा है सर Q1 बटे R1 का स्क्वायर इंटू R1 केप आ रहा है, प्लस यहाँ क्या आ रहा है K Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, सॉरी K तो हमने कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, ठीक है, सॉरी चलो, इंटू यहाँ क्या आ रहा है R2 केप। इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए और कहाँ तक पहुँच गए, N पे, तो QN डिवाइडेड बाई RN का स्क्वायर इंटू RN केप। ये एक्सप्रेशन बन गया अपने पास में। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे लिखते हैं इसको सर, EP वेक्टर इक्वल्स टू K, यहाँ लगाया हमने समेशन, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, I इक्वल्स टू 1 से N तक, और यहाँ लिख देंगे QI डिवाइडेड बाई RI का स्क्वायर, और इनटू यहाँ क्या हो जाएगा RI का केप। देख लो 1 1 1 सब जगह 1 है, तो I इक्वल्स टू 1 पुट करो, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 केप, बिल्कुल से सही लिखा है। फिर प्लस लगाओ, इस समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस जोड़ना। फिर I इक्वल टू 2 पुट करो, I इक्वल टू 2 पुट करो, जैसे हम 2 पुट करेंगे तो Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 केप, फिर प्लस लगाओ, I इक्वल टू 3 पुट करो। ऐसे करते 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 हम N तक जोड़ रहे हैं। तो ये जो समेशन है ना, ये क्या करता है, हमेशा विविध चीज़ों को जोड़ता है। एक तो होती है सतत चीज़ें, सतत फलनों को, सतत फलन के लिए हम समाकलन काम में लेते हैं, और विविध चीज़ों के लिए हम ये समेशन यूज करते हैं, ठीक है। चलो सर, ये भी हमारे पास में एक छोटा टॉपिक था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। चलो अब हमारे पास में एक पॉइंट आता है, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। जैसे हमने कूलाम के नियम में देखा था कि एक बिंदु आवेश ला के रखते थे और उस पर परिणामी बल 0 कर देते थे, जिसे हम बिंदु आवेश की संतुलन की अवस्था कहते थे। सेम बच्चों यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट है।
मतलब आपके पास में 2 3 4 जितने भी बिंदु आवेश है उन सब के कारण एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। जहां पे परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी सॉरी बच्चों सॉरी, थोड़ी क्या तबीयत खराब चल रही है आजकल। तो यहां पर क्या है, मैंने क्या बात करी अभी, मान लो हमारे पास में 2 बिंदु आवेश है और 2 बिंदु आवेश के कारण अगर मान लो एक विद्युत क्षेत्रता और दूसरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो तो बताओ परिणामी 0 होगा नहीं होगा। बिल्कुल सर, हमने ये पढ़ रखा है कि जब 2 सदिश परिमाण में बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी ऐसा ही है। मान लो आपके पास में 2 बिंदु आवेश है और दोनों बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रता परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, निरस्त कर देगी और उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो क्या है, उदासीन बिंदु किसे कहेंगे। देखो बच्चों, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु का मतलब ही आप याद रख लो कि परिणामी विद्युत क्षेत्रता 0 हो। तो विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा बिंदु, विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, की तीव्रता शून्य होती है, उदासीन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, उदासीन बिंदु कहलाता है। सिंपल सी चीज है, आपको एग्जाम में तो बोलेगा उदासीन बिंदु ज्ञात कीजिए या फिर बोलेगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्रता 0 कहाँ होगी। चलो इसको हम क्वेश्चन से करते हैं। पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपसे यहाँ बोला गया है प्लस Q और प्लस Q, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये दूरी R है। 2 समान परिमाण के आवेश, 2 समान परिमाण के आवेश परस्पर R दूरी पर रखे हैं। तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता 0 होगी। चेक करो, देखिए कहाँ होगी। सर इसका और इसका परिमाण सेम है। देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता होती क्या है, पहले आप तो ये चेक कर लो। सर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता होती है KQ/R²। अब आप खुद चेक करो बच्चों, देखिए एक बार, Q का मान दोनों के लिए सेम है तो सर दूरियां भी तो बराबर होनी चाहिए, तभी विद्युत क्षेत्रता बराबर होगी और विपरीत दिशा में भी होनी चाहिए। तो यहाँ खुद चेक कर लो। सर इनको मिलाने और रेखा के बीच में देखो, यहाँ से दूरी कितनी हो गई, R/2, उधर से भी दूरी कितनी हो गई, R/2। इसके कारण विद्युत क्षेत्रता E1, इसके कारण विद्युत क्षेत्रता E2। बिल्कुल E1 और E2 बराबर। चेक कर लो बच्चों, आप खुद, आप यहाँ पे खुद चेक कर लो। जब 2 आवेश समान परिमाण के होते हैं, यहाँ पर E1 बराबर है -E2 के, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, जिससे परिणामी विद्युत क्षेत्रता कितनी आ रही है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0 आ रहा है। देख लो E1 प्लस E2 बराबर 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया तो आराम से समझ में आ गया। यह आवेश Q है, यह भी आवेश Q है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में हमारे पास में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्रता कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, एक तो है यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का आवेश और एक आपको दिया है मैंने यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम का आवेश और दोनों परस्पर R दूरी पर स्थित है। दोनों बच्चों परस्पर किस पे है, R दूरी पर स्थित है। तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए, इनको मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ठीक है ना, अंदर ही मिलेगा, बाहर की तरफ तो मिल ही नहीं सकता। बाहर की तरफ परिणामी बिंदु तभी मिलेगा जब ये दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे। याद आ रहा है, क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद, एक आवेश की संतुलन की अवस्था।
तो वैसे आपको यहाँ रखना है। सिर्फ बाहर की तरफ अगर लेके जाएंगे तो इसके कारण भी बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र था, इसके कारण भी बाहर की तरफ, दोनों जुड़ जाएगी। इधर देखो इधर भी जुड़ जाएगी। इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना जीरो होगी, वो कन्फर्म है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की मध्य में कहीं ना कहीं रहेगी, बीच में कहीं ना कहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु या उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। कितनी है? शून्य है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सर बिल्कुल, दो आवेश रखे हुए हैं ए पे और बी पे, परस्पर पे आर दूरी पे, और आर की जगह भी यहाँ मैंने आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों? 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे आपको मान दे दिया। अब बताओ, देखिए वो बिंदु कहाँ आएगा। सोल्व करो इसको, देखिए सोल्व करना पड़ेगा बच्चों अपने को, है ना। चलो देखिए सोल्व कर लेते हैं। सर यहाँ तो था अपना 4 माइक्रोकुलाम, सर यहाँ आपने लिखा था 9 माइक्रोकुलाम, सर इसको ए नाम दिया, सर आपने इसको बी नाम दिया, और सर आर बराबर आपने लिखा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला बच्चों आप यहाँ बोल दोगे एक बिंदु P है जो 4 से कौन सी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो यहाँ लिख देंगे माना 4 माइक्रोकुलाम आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। ठीक है, और एक के कारण हम क्या करते हैं? 4 माइक्रोकुलाम के आवेश के कारण Q1 मान लेते हैं। 4 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस 9 माइक्रोकुलाम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र आप इसमें लिख दो बराबर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जैसा प्रश्नानुसार बोला गया है। प्रश्नानुसार तो हमें यही कहा गया है कि दोनों के कारण परिणामी कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दे, कितना आ रहा है? +4 के कारण तो बच्चों कितना आ जाएगा? K 4 इंटू माइक्रोकुलाम में तो कुलाम में चेंज कर लो, बाकी तो माइक्रो में तो वैसे भी कटेगा, डिवाइडेड बाय दूरी कितनी लिया आपने? x²। इसके कारण दिशा कितनी रहेगी बच्चों? इस दिशा में E1 वेक्टर, और E1 वेक्टर कौन दिशा में है? x दिशा में। प्लस साइन लगाओ, डायरेक्ट परिमाण से भी कर सकते हो आप, E1 बराबर E2 करो बस खत्म। लेकिन मैं आपको सदिशों को तरीके से सिखा रहा हूँ सर कैसे करना है। आपने कहा था कि परिणामी जब भी निकालेंगे हम सदिश योगफल करेंगे, भाई सदिश योगफल करो। और अभी देखो फाइनल बता दूंगा, परिणाम बराबर ही आएगा यहाँ पे, तो परिणाम से भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज E2 किसके कारण है? K 9 इंटू 10⁻⁻6 बटे दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी r-x का, ये लो r-x के बराबर। टोटल r है तो इसमें x घटा दिया, तो यहाँ जाएगा r-x का होल स्क्वायर। ये कौन सी दिशा में है? ये सर लग रही है -x दिशा में, इस दिशा में लग रही है। देख लो दोनों परिमाण में बराबर तो होनी चाहिए, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या? E2 बराबर 0। अब देखो परिमाण बराबर आने वाली बच्चों, यहाँ खुद चेक करो। इस माइनस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे माइनस को, तो उधर प्लस बन जाएगा, और उधर प्लस बन जाएगा तो अपने पास में क्या आ रहा है? K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 बटे x² बराबर K इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 और बटे कितना आ गया?
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कट गया, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कट गया। बताओ E1 और E2 बराबर आया नहीं आया। अब इसको सोल्व करना है बस आपको। तो ये आ रहा है सर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और बराबर कितना आ गया 9/4 वर्गमूल। फिजिक्स को बेसिक्स से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।